मुक्ति तो यही है ना गुरु जी कि कुछ भी माया ना दिखे, वही मुक्ति है। हम्म। और माया को हम तो चूज थोड़ी करते। हम्म। कुछ भी न दिखे, ये भी एक माया है ना। आप क्या सोचते हो, गहरी नींद में कुछ नहीं दिख रहा है यानी आप ठीक हो? नहीं, वो भी माया। दिख रहा है वो भी माया है, कुछ नहीं दिख रहा है वो भी माया है ना। कुछ पता ही ना चले वो भी एक माया है। हाँ, ये प्रथम कि वो भी एक माया है। द्वितीय, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है जो देख रहा है सब परमात्मा है, कुछ भी माया नहीं है। हाँ, आप गलत देख रहे हो और जो आपको मजबूरी फील हो रही है वो गलत दृष्टि के कारण हो रही है। जो आपको मजबूर फील होता है कि देखना पड़ता ही है, तो क्या बुरा है ये सब देख रहे हो तो। ये पूरी प्रकृति अगर दिख रही है तो इसमें बुराई क्या है? चलो ये परमात्मा अगर नहीं भी है फिलहाल, सपोज, तो ये पूरी प्रकृति, ये सारे मनुष्य, ये सारे वृक्ष, ये धरती, आकाश अपने आप में दिव्य है, सुंदर है। ये परमात्मा अगर नहीं भी है तब भी कितना अद्भुत है। इवन शरीर, मन, ये तो सब जादू चल रहा है यार। हर चीज एक इस जन्म में रहस्य। तो इस हाँ, जन्म में गुरुदेव आप मिल गए थे, इसने बता दिया तो हम ये देख लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अगले जन्म में इसकी क्या गारंटी, फिर आपको कोई तकलीफ मुझे गुजरना होगा, आपको कोई अगले जन्म में इसकी क्या गारंटी है? ये क्या सोच रहे हो आप? आप अभी किसी चीज को क्लियर कर लोगे ना तो वो शाश्वत आपके साथ रहेगी, है ना। अगले जन्म में क्या गारंटी है? अभी इस जन्म में भी नहीं मिले हो मेरे से, वो ऊपर ऊपर सुने हो। और इतना डरो मत, कुछ नहीं होता, ये सब सुंदर है। प्रकृति तो है, प्रकृति माँ होती है। मतलब गुरुदेव आप जिससे गुरु के पास पहुंचने के लिए भी बहुत कठिन चीजें होगी, तब जाकर हम यहाँ तक पहुंचे। 30-35 साल 36 साल तक कुछ इतनी तकलीफों के बाद भी गुरु तक पहुंचे। और हम्म। फिर वही चीजें तो रह जाएंगी अगर हम उसको परमानेंटली अगर इसी को चला लेंगे। जैसे नहीं गौतम बुद्ध को मिला नहीं, है। एक बार भी ना आपकी चेतना का स्तर बढ़ गया ना, आपकी चेतना इस स्तर तक आ गई तो नेक्स्ट बर्थ में यहां से अपग्रेड ही हो गया। समझ रहे हो? डाउन हो गए ही नहीं। हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता अर्जुन। मतलब एक स्तर तक, जो भी स्तर है आपका इस जन्म में, वहां तक आपकी चेतना डेवलप होगी तो नेक्स्ट में वहां से अपग्रेड ही हो गया आप। तो उतना चिंता मत करो भविष्य का, है ना। और मेरे को थोड़ा सुनते ही रहे ना तो बात ही खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट मोमेंट की भी बात खत्म हो जाएगी, बर्थ तो बहुत दूर की बात है। हाँ, थोड़ा सा निश्चिंत रहो, थोड़ा बेफिक्र रहो। अ, इतना हैवी मत लो जिंदगी को, थोड़ा लाइट लो, है ना। सब बहुत सुंदर है, निर्भर है और अद्भुत है।
अपनी दृष्टि चेंज करो, सम्मान करो प्रकृति का, इस सुंदरता का, जीवन का, इस जन्म का भी, और जितने जन्म होंगे उसका भी सम्मान करो, है ना। बहुत दिव्य है ये सब कुछ, और कुछ भी ऐसे रॉन्ग नहीं है, अद्भुत है ये सब। बात परमात्मा देखने की नहीं है सब में, ये प्रकृति के रूप में भी बहुत सुंदर है ना, अपने आप में ही ये दिव्य है। और एक जादू है, एक मैजिक है, एक रहस्य है, एक एक पत्ता रहस्य से भरा हुआ है, एक एक मनुष्य में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। तो ये जादू नगरी है। थोड़ा अहोभाव लाओ जीवन में, है ना। प्रश्न ठीक है आपका, बट अहोभाव लाओ जीवन में। पानी। ओके। साहब देख के हो तो मेरी चाय क्या हुआ। वो आ गई देखो। तो एक तल है जिसमें आपको यही बताया जा सकता है कि चेतना इस जगह तक ऊपर उठी इस जन्म में, अगले जन्म में फिर इसके ऊपर ही जाओगे, है ना। ये मजबूरी के वक्तव्य हैं। आप क्या है, सहारे खोजते रहते हो ना हर बार, एक सहारा की, यार क्या होगा नेक्स्ट बर्थ में, क्या होगा, अभी क्या है, उधर तो आपका ध्यान ही नहीं है। हालांकि ऐसा होता भी है कि चेतना का विकास ही होता है, बट मेरा रेंज वो नहीं है बोलने का। हाँ, इतना पोस्टपोन कर देना, आपको एक सहानुभूति दे देना, तो वो ठीक नहीं है। मैं तो अभी वाला हूँ। जो चीज अभी नहीं है वो कभी नहीं है, साफ साफ बात है ना। फिर एक वो ट्रैप है, फिर एक कल्पना है, एक धोखा है। जो अभी नहीं वो कभी नहीं। हाँ, लटकते रहो भविष्य में, कुछ नहीं होना है।
हाँ जी, और बताओ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, कल आपने बोला कि हमारे अंदर एक एलिमेंट होता है जो हमेशा मुक्त होता है, हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। वही हम हैं, या बोले तो वही हमारी आत्मा है। हम्म। तो एक आत्मान व्यक्ति का बाहरी जीवन कैसा होगा, ये बड़ा सा स्वामी जी इस पे आप- ऑफिस में कैसा होगा, घर में कैसा होगा? उसके लिए कोई भीतर बाहर नहीं होता है ना? वही आत्मवान है जिसका भीतर बाहर समाप्त हो गया, जिसके लिए हर चीज मुक्ति है, हर चीज मैं ही हूं। वो एक सेलिब्रेशन होता है, प्रेम होता है, जिसको आप पूछना चाह रहे हो ना, बाहरी जीवन। बाहरी जीवन खुद को बॉडी मान के ही है ना? तो वहां कोई ऐसा बाहर भीतर ऐसा नहीं है। फिर भी जो आप अपनी आंखों से देखते हो किसी की बॉडी, और ये वो बाहर कैसे जी रहा है, उसका बहिर चरित्र, वो भी सुंदर होता है, वो भी दिव्य और बहुत रहस्यमयी होता है, हर किसी का। हमको हमेशा क्या लगी रहती है कि हमारा बाहरी जीवन ठीक हो जाए। उसलिए ऐसे सवाल आते हैं कि बाहरी जीवन में कैसा होना चाहिए। बाहरी जीवन मतलब वहां कभी भी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, उसी का नाम संसार है। आप 10 चीजें सेट करो, 11वीं चीज बिगड़ जाएगी, है ना? बाहर का मतलब ही है जो अनसेट ही रहेगा। बट ये अनसेट भी आत्मवान के लिए सुंदर होता है। ये बिखरना, बिगड़ना, बनना, ये भी सुंदर होता है। और अंततः भीतर और बाहरी जीवन जैसा कुछ नहीं होता उसका, सब अपना आप ही होता है, सब मुक्तिदायी, मैं ही मैं, अपना स्वरूप भासता रहता है। प्रणाम। प्रणाम जी। हम्म। प्रणाम जी।
प्रभु जी आपकी एक वाणी में हमने सुना था कि जो जीव है वो हमेशा मुक्त है, वो इसी क्षण मुक्त है अगर वो चाहे। लेकिन प्रभु जी क्या इसमें कर्म बीच में नहीं आएंगे? अगर मैं ही मुक्त होना चाहूँ, मुझे मालूम है वो जो सत्ता है, वो कर्म है, जो भीतर है वो मुक्त है, लेकिन अगर मैं चाहूँ भी तो क्या कर्म मेरे बीच में नहीं आएंगे मुक्ति में? हम्म। मैं चाहकर भी नहीं हो पा रहा था मतलब। तो अभी आप जो मेरे साथ सत्संग कर रहे हो, बैठे हो, अभी बीच में कौन सा कर्म आ रहा है बताओ? कोई कर्म आ रहा है क्या? नॉर्मल टॉक कर रहे हो मेरे साथ, सत्संग कर रहे हो, बीच में कोई कर्म आ रहा है? अरे बताओ ना यार। प्रभु जी मतलब अभी मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल बोलो ना, अभी आ रहा है नहीं आ रहा है? आंसर तो सबको आ ही गया है, सच तो बोला करो। अभी कोई कर्म आ रहा है क्या बीच में हम लोग बात कर रहे हैं? अभी 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 नहीं आ रहा। बस, नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं आता है। जब छोटी सी टॉक में कर्म नहीं आ रहा है तो आपकी मुक्ति में कर्म आ जाएगा। आप मुक्त होना ही नहीं चाहते, इसलिए नए नए बहाने खोजते हो। कर्म आ जाएगा क्या करेंगे, वो हो जाएगा क्या करेंगे वो। अरे आप मुक्त हो, क्या आ जाएगा? आपकी मुक्ति को आपसे छीना ही नहीं जा सकता। वो नेचुरल है, सहज है, आपका अधिकार है। और न कोई कर्म, न कोई दुनिया, न कोई शरीर, न कोई मन, कोई भी चीज उसके बीच आ ही नहीं सकती। आएगी नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आ ही नहीं सकती। तभी तो मुक्त होना, वरना कोई चीज आके अटैक कर दे आपको तो आप कैसे मुक्त हो? आ ही नहीं सकती। हाँ जी, तो थोड़ा सुनो हमको, तो फिर इसका बोध हो जाएगा। हाँ। हाँ जी, है कोई? आज निश्चिंत रहा करो, मस्त। हाँ प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम जी। आपने जो होने का एहसास उसमें जीने को कहा, मैं जिया। इतना अद्भुत, उससे आगे कुछ है ही नहीं। होने का एहसास ऐसी नशा है गुरुदेव। मेरे मोबाइल से फेसबुक हट गया, इंस्टाग्राम हट गया, सब सब डिलीट होगा अपने आप, तो हो ही गया। और सिर्फ मोबाइल, आपके सत्संग सुनने के लिए बस उतनी ही जरूरत। और जब जब मुझे टाइम जो मिलता है उसमें बस होने के एहसास में तो आराम से होने के कुछ करना नहीं एहसास आता। में, सुनो, होने के एहसास में और गहरा जाओगे ना, तो जैसे इंस्टा मिट गया, फेसबुक मिट गया, ऐसे ही देह और मन भी मिट जाएगा। हाँ जी, हाँ, हाँ गुरुदेव। जब और गहरे जाओगे ना, बस अपना एहसास ही एहसास रहेगा, पूरा प्रकट, हाँ, सर्वत्र। बहुत बहुत अच्छा लगता ओके। हाँ है। जी, हाँ गुरुदेव, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कोई कोशिश नहीं, कोई किसमें टिकना नहीं, कुछ पकड़ना भी नहीं रहता, बस आराम मस्त लगता है गुरुदेव।
हाँ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। हेलो। हेलो। हाँ भगवान नमस्ते जी। नमस्कारम। हाँ सूरज बोल रहा हूँ मुंबई से। हम्म। हाँ भगवान मेरा मैं आपको सुन रहा हूँ, उसके पहले ओशो को भी सुनता था। हम्म। हाँ तो जब भी ओशो तो अभी तो नहीं है, मतलब बाद में मैं पहला प्रवचन आपका देखा तो मैं समझ के भगवान ही मतलब ओशो ही आ गया आपके रूप में। हेलो। हाँ जी। हाँ तो यही तो मैं सत्संग सुनता हूँ, पर एक जो है टच मतलब जो अंतरात्मा है वो सब मालूम पड़ रहा है आपसे सब है, पर कंफर्म नहीं हो रहा किधर मेरी गाड़ी अटक रही है कि ये शरीर दिख रहा है, ये सब दिख रहा है और वो आत्मा नहीं दिख रही है, इसलिए थोड़ा अटक रहा है कि समझ हम्म। नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या मैं। हाँ क्योंकि हर बार ये तो शरीर तो दिख रहा है भगवान, पर वो आत्मा दिखी तो पूरा कंफर्म इस पे ये नहीं होता मेरे को। हम्म। क्योंकि अभी देखो ये मेरे सामने गाय है, ये है, उनको कुछ टेंशन नहीं दिख रहा है, खा पी रहे हम लोग सब काम धंधा करके भी इतना सब मगजमारी से सब हो रहा है, सब मालूम भी है तो भी गाड़ी किधर अटक रही है वही नहीं समझ में आ रहा मेरे को। बोलो भगवान। हाँ जी। हाँ तो आप बात समझ में आ रही है ना मेरी भगवान। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। हाँ तो वही मतलब अभी आपको शो के मैं मतलब आप बहुत बड़ा फैन है तो आप ही मेरे भगवान हो, शो हो आप, तो मेरे को जरा ये कुछ मेरा उद्धार कर दो। हाँ, पहली चीज तो भैया हम कोई ओशो वगैरह नहीं है ना। हम हाँ वो मेरे मन में मतलब आत्मा हम्म। मेरी आपको पहचान गई है कि हम्म। हाँ। अरे हमको तो बोलो बोलने दो भाई। हाँ। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हम्म। पहली बात तो ये है कि हम कोई ओशो वगैरह नहीं है कि ओशो फिर से आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। ठीक है। अच्छा। किसी को भी ये हाँ भ्रम हो तो वो रॉन्ग हम्म, है ना। अच्छा। और मैं मौलिक हूँ, और ओशो का संदेश ही था कि आपको मौलिक होना है, और वो मौलिकता मेरे में है। मैं हूँ, ओशो ओशो है ना। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जो आपको समस्या है कि गाय वाय ज़्यादा मज़े में है और हम इतना काम धंधा करके भी परेशान हैं, है ना। ये हो क्या रहा है? ऐसा ही कुछ है ना आपका मामला। बात गाय की नहीं है, आप पूरी प्रकृति को देखो, सब शांत है, तृप्त है। वृक्षों को देखो, सितारों को देखो, धरती आकाश को देखो, सब एकदम तृप्त हैं, शांत हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मनुष्य इतना बेचैन क्यों है? इसका एकमात्र कारण है डिजायर। जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा बेचैनी आपके जीवन में रहेगी। जितना कम चाहोगे उतने शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। ये तो ज्यादा कम हो गया। और कुछ नहीं चाहोगे तो परमात्मा हो जाओगे। जो आप परमात्मा हो ही उसका आपको बोध हो जाएगा। तो अपनी इच्छाओं का थोड़ा त्याग करो, तो आपके जीवन में भी शांति, निर्मलता, तृप्ति उतरने लगेगी। सारी इच्छाओं का त्याग भले न भी कर पाओ, बट जितना हो सके, जितनी इच्छाओं का त्याग कर सकते हो करते जाओ निरंतर। तो अपने आप एक साइलेंस, आनंद आपके जीवन में रहेगा।
अब इच्छा चाहे संसार की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की हो, इच्छा मीन्स इच्छा, और इच्छा का त्याग मीन्स इच्छा का त्याग। वो करते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि इच्छा का त्याग करने में आपको इतना आनंद आएगा, इतना रस आएगा कि आप अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दोगे, बोलोगे ये है ही कचरा। और अपने परमात्म स्वरूप को उसी क्षण आप पहचान लोगे। शांति की भी इच्छा नहीं रखना, आनंद की भी इच्छा नहीं रखना, मेरा मन शांत हो जाए ये भी इच्छा मत रखना, इच्छा रखना ही मत। कुछ हो जाए इच्छा करो ही मत। तो अपने आप जीवन धन्य हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, बहुत प्यारा हो जाता है। एक इच्छा ही मात्र समस्या है हर किसी के जीवन में, चाह। बहुत खतरनाक है। दो पल का सुकून आपको मिलता है, फिर चाह आ जाती कि कुछ ये हो जाता, कुछ वो हो जाता जिंदगी में, वो सुकून भी गया। फिर बड़े बड़े विद्वान वेद क्या कहते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, वो समझ में आ जाए, ये भी एक चाह है। मत आया समझ में, लेकिन चाहूंगा नहीं, चाहना है ही नहीं। मस्त हैं अपन, निश्चिंत, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ चाहिए ही नहीं तो कुछ चाहिए ही नहीं। न भगवान, न मोक्ष, न दुनिया, न संसार, न सिद्धि, चाहिए ही नहीं। कुछ नहीं चाहिए में जो आनंद है, वो सब कुछ मिल जाने में भी नहीं। पॉइंट बी नोटेड। कुछ नहीं चाहिए में जो आनंद है, वो सब कुछ मिल जाने में भी नहीं है। तो बस कुछ मत चाहो, निश्चिंत रहो बस। ओके जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रेम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। मैंने आपका एक सत्संग सुना यूट्यूब पे था, हम्म जो लव इज एब्सोल्यूट फ्रीडम कहते। हम्म तो गुरुदेव उसमें आपने धीरे धीरे करके जितने भी मान्यताएं हैं, जितनी भी हम खूंटियाँ हैं, धीरे हम्म धीरे आपने उनको गिराया है। हम्म तो अभी गुरुदेव ऐसा होता था कि जब भी मैं परेशान होता था या कुछ भी, या जीवन में कुछ भी है, तो ऐसा लगता था कि मैं हूँ, मतलब मैं जैसे क्या था मेरे लिए कि ये है, मतलब अंततः ये तो है, कुछ भी हो जाएगा, जीवन है, मृत्यु है। हम्म और उसमें आपने बताया कि कोई भी विधि, कोई भी विचार, कोई भी भाव, कोई भी सत्संग, कोई भी साधना, कोई भी गुरु, अंतर ही सबको जीना है, अंततः इनको भी फेंक दो। हम्म तो गुरु जी अभी मैं जैसे आपको कर्तव्य विमूढ़ सा महसूस कर रहा हूँ, और एक अजीब सी बेचैनी है कि मतलब जब कुछ है ही नहीं, जैसे लग रहा है कि किसी अनंत समुद्र में जैसा अकेला हूँ, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास। हम्म मैं भी नहीं, तो फिर क्या, मतलब क्या करूँ क्या न करूँ, अजीब सी बेचैनी है, मतलब
नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ? आप गलत सुने हो। मीटिंग भी पकड़ना है तो नो नो नो, आप गलत सुने हो। हाँ, कुछ भी नहीं है ये कहने वाला तो है कि कुछ भी नहीं है, ये कहने वाला कौन है बताओ? मतलब मैं ही आप तो हो ना, मैं तो हूं ना। हाँ हाँ, हाँ तो वो निगेटिव साइड में मत जाओ कि कुछ भी नहीं है, वो निगेटिव साइड है। अरे आप हो ना, कुछ रहे न रहे आपका होना है और अकारण है। तो अब टू द पॉइंट, आप हो, आपका होना है, वो देखो कैसा लगता है, अपने होने का एहसास। जैसा समुद्र शांति है। हाँ, अच्छा रुको लगता है उसको। रुको रुको रुको, शांति है, बस सही जा रहे हो। अब शांति को बार बार उसको पियो, अपने होने के एहसास में जो शांति है उसमें डूबो, उसको जियो अभी के अभी। एक परम निश्चिंतता है अपने होने में, परम शांति, बस वहीं जीना है आपको। अब सब प्रश्न उत्तर फेंको, जो भी सीखे पढ़े हो अभी तक, जाने हो, फेंको सब। शांति मिल रही है, उसी में जीना है। असली परमात्मा क्योंकि शांति है। हाँ, और जीना है, बस जी बोल के फिर दिमाग नहीं चलाना, कंटिन्यू, बस साइलेंस, अपने होने का एहसास जो साइलेंस है उसी में जीना है। तो ये बेचैनी बेचैनी तो वहां टिकती ही नहीं है ना? वहां निश्चिंतता है एकदम। वहां मतलब अपने में एक बेख्याली है, निश्चिंतता है। कुछ पता चल जाए इसका भी वहां पे इच्छा नहीं है। एक विश्राम, तृप्ति। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू जियो आप, प्रेम से, आनंद से। साधना से नहीं, प्रेम से जीना है शांति को। हाँ, बहुत फर्क है साधना से जीने में और प्रेम से जीने में। ओके, जी गुरुदेव। प्रणाम।
हाँ जी, एनीबडी? प्रणाम गुरु। प्रेम प्रणाम। प्रश्न ही नहीं है तो सुंदर है बात। प्रश्न के लिए भी नहीं, आप किसी भी टॉपिक पे सत्संग कर सकते हैं, बात प्रश्नों की नहीं है। हाँ, आनंद ही आनंद, स्वतंत्रता लगती है हर चीज में। बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। हम्म और इतना विजन ब्रॉड हो गया है, इतना ब्रॉड हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। पहले विजन बहुत स्मॉल था, मतलब इतनी सोच नहीं थी। अभी सोच भी बढ़ गई है और बहुत अच्छा लगता है कि वो अस्तित्व पूरा मैं ही और कोई है ही नहीं। पहले बोलने में था, लेकिन अभी समझ में आ रहा है क्या आप कह रहे हो। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये अलग अलग लग रहा है, आपकी भाषा एकदम नई नई लग रही है, हर चीज आपका बोलना अलग लग रहा है, सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि क्या आप बता रहे हो हम लोग से सबको। इस पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं बता पाएगा केवल आप ही हो बस। और आप ही के साथ रहना है, हमें अलग नहीं होना है। कल आप बता रहे थे हम सब अलग अलग हो जाओ, आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, लेकिन नहीं, मन नहीं मान रहे। नहीं, आप ही के साथ, अभी आप ही के साथ नहीं। हाँ, तो मैं आपसे कोई भिन्न थोड़ी ना हूँ जो मेरे से आप मुक्त होगे। वो कल का चैप्टर पुराना हो गया, वो कचरा हो गया, 3rd क्लास। इसी वजह से हमारा विजन ग्रो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अब मैंने डिलीट कर दिया, पहले का मैंने रखा था आपका, मैंने बोला कि डिलीट करो, नया नया रखना है। अरे देखो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तो किससे मुक्त होना है? सब कुछ मैं ही हूं। किसी से मुक्त होना ही नहीं है, यही मुक्ति है। ठीक है? और मेरे से तो बिल्कुल नहीं होना है। हाँ, मेरे साथ का बंधन, याद रखना, मैं सबको बोल रहा हूं, मेरे साथ बंधे रहना, क्योंकि ये बंधन करोड़ों मुक्तियों से भी ऊपर है। हाँ, ओके। प्रेम प्रणाम। अच्छा, हमारे साथ नहीं बंधोगे तो क्या क्या किए जिंदगी में? हाँ? कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। कुछ बंधन मुक्ति से भी सुंदर होते हैं, अद्भुत होते हैं, दिव्यतम होते हैं। तो बंधे रहो भैया, मेरे से तो बंधे रहो, बाकी का मैं नहीं बोलता, है ना? आज यस, एनीबॉडी? क्योंकि मेरे से दूर हो जाना बहुत खतरा है। मैक्सिमम आपको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे से दूर हो गया, मैं मुक्त हूं, जो कल चला, मैक्सिमम आपको मुक्ति मिल जाएगी। अरे यार, मुक्ति चीज क्या है?
हम मुक्ति देने थोड़ी ना आए। मुक्ति से भी अद्भुत कुछ होता है, वो सहजावस्था, वो रस, हम उसके लिए आए। मुक्तियां तो यहां चारों ओर घूमती रहती है। हाँ जी, यस, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। गुरुदेव, आपके साथ सत्संग में रहते हैं तब हमारा कुछ अलग स्तर होता है। जैसे ही हम हमारे कामकाज में संलग्न होते हैं तो फिर हम पूरे अलग हो जाते हैं, जैसे ये सब भूल जाते हैं वापस। तो अब क्या करें, पूरे दिन तो आपके साथ रह नहीं सकते। सही है। तो मेरे साथ जो सत्संग में रहते हो, है ना, तो वो मेरा प्रभाव है ना। जो भी आपको उस समय होता है वो मेरा प्रभाव है, वो आपकी कमाई नहीं है। आपकी कमाई तब होगी जब उस पॉइंट में दिलो जान से जियोगे। जो भी हम बता रहे हैं ना, जो भी आपको उसमें जमता है, उसमें जब दिलो जान से प्रति पल प्रेम से उसको जियोगे तो वो आपकी कमाई भी होती जाएगी। धीरे 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 हर वक्त आपको ये बना रहेगा वो आनंद, वो रस। और फिर एक समय के बाद, एक वक्त के बाद, वक्त भी खत्म हो जाएगा। बस आपका अपना आप ही भासता रहेगा। तो हमने जो भी बताया है उसमें जो भी पॉइंट आपको जमता है उसको दिन रात बहुत प्यार से जियो। उसको अपने जिंदगी में प्रथम रखो और अपनी लाइफ में बाकी सारी चीजों को सेकंड। जब परमात्मा को, सत्य को आप प्रथम रखते हो तो वो 24 आवर हो ही जाता है। हर किसी का ये सवाल रहता है 24 आवर कैसे करें। तुम सत्य को, परमात्मा को प्रथम रखो, वो 24 आवर हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बाकी अपनी लाइफ की चीजों को सेकंड थर्ड जो रखना रखो, प्रथम प्रथम। तो ऑटोमेटिक है फिर जो आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी है वो कैसे जाएगी, अपने आप है फिर 24 आवर। तो सुनो भी और उसको जियो भी। ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, टैली करो कि ये ऑफिस है कि मैं हूं, ये घर है कि मैं हूं। ऐसे टैली करते करते ऑफिस हट जाएगा, घर हट जाएगा, बस मैं ही रहूंगा। ऐसे जीना है। मैं जो भी बताता हूं ना कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, उसको जियो दिन रात। प्रायोरिटी तो बहुत आसान है क्योंकि मैं ही हूं। ओके, प्रणाम जी। प्रणाम। बस प्रायोरिटी देना 24 आवर, और वो हमेशा हो जा, अपने आप हो जाता है। वो इतनी छोटी सी बात है। हाँ जी, है कोई?
हाँ, ऐसे पूछना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन भी पूछने चाहिए, उससे क्या है ना, आपको क्लियरिटी आएगी। हाँ। हम्म। Okay, enough for today. हम्म। तो जी प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। कई बार अस्तित्व से जब पीड़ा मिलती है तो उस समय मैं हूं का भाव नहीं रहता। उस समय पीड़ा का भाव रहता है ना, वही मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। पीड़ा कोई गंदी चीज नहीं है, बेकार चीज नहीं है। पीड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं होनी चाहिए। शरीर का सुख आपने भोगा है, उसका दुख भी आप ही भोगोगे, उसका स्वीकार मस्ट। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, पीड़ा भी नहीं, आनंद भी नहीं, तब मैं कंप्लीट हूं ना। मैं से भिन्न कुछ होता ही नहीं, तो पीड़ा का भी आनंद लो, उसको ठीक भी करो, वो भी मैं ही हूं, उसका आनंद भी लो, उसको घृणित भाव से मत देखो, है ना। पीड़ा होनी ही नहीं चाहिए ऐसा मत सोचो। ठीक है, आत्मा के तल पे पीड़ा होती ही नहीं है, लेकिन जहां पे भी होती है दैहिक तल पे, उसको स्वीकार करो। ठीक है। क्योंकि वो दुनिया भर के जादू टोने बताऊं पीड़ा होगी नहीं, वो सब धोखा है ना। पीड़ा भी मैं ही हूं यार, क्या बुरी होती है पीड़ा, पीड़ा ही तो है ना। जब बच्चा पैदा होता है पीड़ा होती है, विरह में भी एक पीड़ा होती है, दैहिक पीड़ाएं होती हैं, सब सुंदर है। पीड़ाओं के भी ना फ्लेवर्स हैं बहुत सारे, अद्भुत। तो सबका टेस्ट लो। ओके। अच्छा। हम्म। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम। प्रभु आज सबने
जुड़े हुए हैं, सबने आज इतने सुंदर प्रश्न पूछे कि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं लेकिन अपने सवालों को शब्दों में बयान नहीं कर पाते। तो आज मतलब आपका धन्यवाद तो हमेशा है ही, आज उन सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने बहुत सारे लोगों के सवाल जो उनके रास्ते में छोटे छोटे रोड़े जैसा आ जाते हैं, क्योंकि कई बार चीजें समझ में आ रही होती हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें अटक के उस समझ को थोड़ा सा ढीला कर देती है। तो आज उन्होंने सबने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद और उनको इतने सुंदर ढंग से समझाने के लिए आपको तो प्रेम और प्रणाम, बहुत सारा प्रभु, बस इतनी बात है मेरी। हाँ जी, प्रणाम है। हर सवाल का जवाब केवल मैं हूं। हर सवाल का जवाब मैं हूं। मैं हूं में कोई सवाल उठता ही नहीं, बुद्धि में सवाल उठते हैं। मैं हूं में निष्ठा होती है, सवाल नहीं होता। और फिर भी कोई सवाल है तो हर सवाल का जवाब मैं हूं। और कोई भी चीज रास्ते में ऐसे बाधा नहीं बनती है ना, कुछ नहीं होता। मैं तो एकदम, वो होता है ना हाईवे, बस वैसा हाईवे है। वहां क्या है, और ट्रैफिक है ही नहीं, आप भी मजे से चला रहे हो गाड़ी, एकदम प्लेन है। मैं वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, न ब्रेकर है न ट्रैफिक है न कोई मंजिल है, बस आनंद है। हाँ, फिर भी किसी के कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। हम्म। तो ठीक है, वाणी को विश्राम देते हैं, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम है। आनंद में रहो, मस्त रहो, निश्चिंत रहो। ठीक है, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम जी। स्टॉप करो राज। प्रणाम प्रभु जी।